महर्षि गौतम के अपने गुरु के अपमान से सौदास नाम का ब्राह्मण श्राप मुक्त हो गया था। जिसको एक बार श्राप लग गया था, सौदास नाम का ब्राह्मण। इस सौदास नाम के ब्राह्मण भगवान के भक्त थे, जिनको सोमदत्त भी कहते हैं। सतयुग की बात है, सोमदत्त नाम के ब्राह्मण ठाकुर जी की आराधना कर रहे थे, भगवान शिव की अर्चना कर रहे थे, बैठे हुए थे। अचानक इनके गुरुदेव का आगमन हो गया। महर्षि गौतम जी आए तो गुरुदेव को देख करके इस शिष्य ने न तो उत्थापन किया, न कोई अभ्युदय किया, प्रणाम ही किया, न तो खड़ा हुआ, न वाणी से कोई स्वागत किया। तो गुरुदेव जी को तो क्रोध नहीं आया, पर जो जगत गुरु है भगवान शिव, गुरु शंकर रूपिणम, जो परम गुरु है भगवान भोलेनाथ, क्रोधित हो गए कि कैसा मूर्ख है, मेरी आराधना कर रहा है और गुरु का अपमान कर रहा है। इस धरातल में गुरु से बड़ा कोई नहीं होता। गुरुदेव ही होते हैं जो भगवान को मिलाने वाले होते हैं। ये तस्मिन तरे प्राप्ता कश्चित विप्रोति धार्मिका। भगवान शिव ने श्राप दे दिया कि जा तू पिशाच हो जा, तूने गुरु का अपमान किया है। देखिए, शास्त्र कहते हैं कि चाहे जितनी बड़ी साधना में बैठे हो आप, यदि गुरुदेव आ गए आपके सन्मुख तो आपको उठ करके उनका स्वागत करना चाहिए, वाणी से विनम्र निवेदन करना चाहिए। गुरु की बहुत बड़ी महिमा है, और गुरु की महिमा तो ऐसी है कि एक सहजोबाई थी। आप लोगों ने सुना होगा सहजोबाई का चरित्र। सहजोबाई थी, भगवान की बहुत बड़ी भक्ता थी सहजोबाई। गुरुदेव का नाम जप करती थी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवता गुरु में वास करते हैं। सहजोबाई गुरुदेव का भजन करती और इतनी भक्ता थी कि गुरुदेव स्वयं उसका नाम जपने लगे थे, सहजो दया सहजो दया। तो एक बार ऐसी क्रांति उसके जीवन में हुई सहजोबाई के कि गुरुदेव आए और भगवान भी एक साथ ही आ गया। दिव्य आसन लगा रखा था। गुरुदेव के आने का समाचार जब मिला तो दिव्य फैन के समान सैया लगा रखी थी गुरुदेव के विराजने के लिए। और जैसे गुरुदेव आए उसी समय भगवान भी आ गए। भगवान थोड़ा सा पहले आ गया, और जैसे पहले आए तो भगवान विराजने लगे उस आसन में। तो सहजों ने कहा हाथ जोड़कर, प्रभु आपका स्वागत है, पर ये आसन तो मेरे गुरुदेव के लिए है, ये आपके लिए नहीं है। आपको मालूम नहीं कि मेरे गुरुदेव आ रहे हैं? ये आसन तो उनके लिए लगाया गया है। कृपया आप जब तक मेरे गुरुदेव न विराजमान हो जाए तब तक खड़े रहिए। भगवान को खड़ा कर दिया। और जब गुरुदेव आए तो सहजों ने कहा कि थोड़ा मेरे गुरुदेव को चमर डुलाओ, खड़े क्या हो। तो भगवान चमर डुलाने लगे। सहजो गुरुदेव के चरणों को धोती है। और सहजों ने कहा कि राम तजू मैं गुरु न विसारू। राम को मैं छोड़ सकती हूं पर गुरुदेव को नहीं छोड़ सकती हूं, क्योंकि गुरुदेव की कृपा बनी रहेगी तो कितनों राम मिल जाएंगे। ये राम जी तो गुरु की कृपा से मिले हैं ना। पर गुरुदेव की भ्रकुटी टेढ़ी हो जाए, गुरुदेव रूठ जाए, राखे गुरु जो कोप विधाता, पर गुरु विरोध नहीं को जगत राता। यदि विधाता रूठ जाए तो गुरुदेव में वो क्षमता है, गुरुदेव उसकी रक्षा कर सकते हैं। पर गुरुदेव रूठ जाए तो भगवान में भी वो ताकत नहीं है कि उसकी रक्षा कर ले। आज सौदास नाम के ब्राह्मण ने, सोमदत्त नाम के ब्राह्मण ने, जिनको सुदास नाम है, ऐसे ब्राह्मण ने गुरुदेव को भूल से अनजान से अपमान कर दिया। तो पिशाच होने का शाप भगवान शिव का लगा और वह ब्राह्मण पिशाच हो गया।
गौतम जी के चरणों में गिर पड़ा, कहा गुरुदेव मुझसे भूल हुई, इस योनि से मुक्ति का उपाय कुछ बताइए, अनजाने में अपराध हुआ है। गुरुदेव तो परम दयालु होते हैं, परम दयावान होते हैं। गुरुदेव ने कहा बेटा अब श्राप तो हो गया भगवान शिव का, पर किसी प्रकार से तू अगर 9 दिन तक वाल्मीकि महाकाव्य की रामायण की कथा सुन ले, भगवान सर्वधर्मज्ञो सर्वदर्शन सुरेश्वर क्षमस्व भगवान सर्वम अपराधम कृतो भय। ऐसी जब प्रार्थना उस ब्राह्मण ने करी, गुरुदेव ने उपाय बताया कि नवाह विधि पूर्वक 9 दिन तक यदि वाल्मीकि महाकाव्य की कथा सुनी जाए तो गुरुदेव के श्राप से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। और सुदास नाम का ब्राह्मण पिशाच होकर के इधर उधर भटकने लगा। एक दिन एक ब्राह्मण को खाने के लिए दौड़ा और वह ब्राह्मण भगवान का नाम जप कर रहा था, हरि नाम का संकीर्तन कर रहा था, और उस राम नाम का प्रभाव ऐसा हुआ कि वह पिशाच, वह राक्षस उस ब्राह्मण तक पहुंच नहीं पाया। रोमांच हो गया और उस पिशाच ने हाथ जोड़कर कहा कि हे ब्राह्मण, तुम्हारे पास ऐसी कौन सी पूंजी है जो कि मैं तुम्हें स्पर्श नहीं कर पा रहा हूं। तुम्हारे अंदर राम नाम का इतना बड़ा प्रभाव है कि जिस राम नाम के प्रभाव से मैं वहां तक जाने में समर्थवान नहीं हो सका। और उसे आज गुरुदेव की बात याद आ गई कि गुरुदेव ने कहा था कि किसी विद्वान ब्राह्मण से तुम भगवान की पावन कथा सुनना, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो सौदास नाम के ब्राह्मण ने गुरुदेव से कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप हमें वाल्मीकि की कथा सुना दीजिए तो मेरा कल्याण हो जाए। मेरे गुरुदेव ने कहा था, तो कार्तिक के महीने में उस ब्राह्मण ने सौदास नाम के उस राक्षस को कथा सुनाई, जगाम नर्मदा तीरे सर्वलोक भयंकरम। और उस राम कथा का प्रभाव ऐसा हुआ कि राम नाम प्रवर्णम विप्रम रक्षंत ताम महाभयात। ऐसी कथा सुनाई महाराज, दिव्य विमान आ गया 9वें दिन और वह पिशाच मुक्त होकर के दिव्य रूप धारण करके भगवान के धाम को चला गया। ऐसी वाल्मीकि जी की एक कथा है। राम नाम का प्रभाव ऐसा है कि जीवों का उद्धार कर देता है।